हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वन हेल्थ मिशन। तो सरकार ने अभी लॉन्च किया है एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। देखिए, बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जैसे हमारे जो एनिमल्स हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार का जो डिजीज़ या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन देखने को मिलता है ना। तो उसके लिए हम ऑलरेडी, अगर एनिमल पैंडेमिक भी होता है तो हम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें। तो उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर सरकार ने आपका एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। एंड एज वेल एज द वर्ल्ड बैंक जो है उसने यहाँ पर फंड किया है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया है अंडर योर नेशनल वन हेल्थ मिशन। ओके, तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर इस चीज़ से समझ गए होंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, अगर ह्यूमंस की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है तो वहीं पर जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी भी हेल्थ जो है वो इक्वली बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर उन दोनों की हेल्थ को, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, सबकी हेल्थ को एक बराबर लेके चलेंगे तभी जो हमारे जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो उसी बेसिस से यहाँ पर क्या हुआ है कि सरकार ने आपका ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है। क्या है ये इनिशिएटिव? एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। और जो वर्ल्ड बैंक है उसने फंड किया है आपके एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ को, जो कि ये प्रोजेक्ट है और ये वर्क करता है अंडर दी नेशनल वन हेल्थ मिशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ पर। अब देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑफर लेकर आया है। ठीक है, उसके बेसिस से आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो जब भी आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे आपको कोड इस्तेमाल करना है AMS लाइव, जिससे कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेकर आया है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड फाउंडेशन बैच है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। देन ऑप्शनल कार्निवल भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी गई है, 15 से 16 अप्रैल तक है ये। 2 दिन फ्री स्पेशल क्लासेस रहेंगी आपके बाय टॉप एजुकेटर्स। इसके बाद आप लोग देख सकते हो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है। ओके, जो कि 9 तारीख से यहाँ पर शुरू हो चुका है, 5 बजे से 7:30 बजे तक। यहाँ पर आप लोग जब भी इसमें एनरोल करोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, विच इज़ AMS लाइव। नाउ व्हाइल यूजिंग दिस कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा कितना? 20% डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट आपको स्ट्रेट अवे मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस लेकर आया है ऑप्शनल की। ठीक है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। जब भी आप लोग इसमें एनरोल करोगे आपको यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे कि क्या है ना कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने पर यहाँ पर मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को करते हैं कवर। देखिए, इंडिया यहाँ पर विद डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, देखिए इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती है वाइल्ड लाइफ की, है ना। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है हमारे देश में। हाई डेंसिटी ह्यूमन पॉपुलेशन भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इसी की वजह से यहाँ पर अत्यधिक जो डिजीज़ हैं वो भी फैलते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जैसे हमारे देश में कोविड पैंडेमिक रही थी, एंड अभी रिसेंट जो आपका एक आउटब्रेक रहा था वो था लंपी स्किन डिजीज़, जो कि हमें कैटल्स में देखने को मिला। और जो कांस्टेंट थ्रेट है आपके एवियन इन्फ्लुएंजा का, वो भी यहाँ पर हम लोगों के अंदर एक हैवॉक जो है वो क्रिएट कर देता है। नाउ दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट एड्रेसिंग डिजीजेस फॉर अ ह्यूमन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों को जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, ठीक है, उनकी जो डिजीज़ेस हैं उनको भी यहाँ पर मद्देनज़र रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें उनको भी उसी बेसिस पे उनके लिए भी सुरक्षा यहाँ पर हमें उतनी ही बराबर रखनी पड़ेगी। सो दिस ऑल्सो ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेवरेजिंग दी कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड स्ट्रेंथ्स दैट आर inherent in each sector and devising integrated, robust and agile response systems. इसके बाद अगर हम अभी रिसेंट जो इनिशिएटिव्स हुए हैं उनके बारे में बात करें, जो हम रिसेंट इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो देखिए, एनिमल हेल्थ सिस्टम जो सपोर्ट है, एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ मिशन, ठीक है, तो ये यहाँ पर एम करता है टू क्रिएट
an ecosystem for a better animal health management system using the One Health approach. उसके बाद जो प्रोजेक्ट है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 5 स्टेट्स. अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको 5 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा. It envisage improving the capacity building of stakeholders involved in the एनिमल हेल्थ एंड डिजीज मैनेजमेंट. वहीं पर ये जो प्रोजेक्ट है दैट कॉल्स फॉर पार्टिसिपेशन बाय ह्यूमन हेल्थ, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट एट नेशनल, रीजनल एज वेल एज लोकल फॉर क्रिएटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द वन हेल्थ आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट. तो बेसिकली हमें क्या है कि यहाँ पर हमें एकजुट होके ही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. अभी ये प्रोजेक्ट आपका 5 स्टेट्स में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से जो आपकी ये जो एनिमल हेल्थ है, डिजीज़ है, ठीक है, इनको मैनेज करके चलें. ठीक है, उनको भी डिजीज़ नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि हम ह्यूमन हेल्थ से ज़्यादा, देखिए ह्यूमन हेल्थ पे तो हम फोकस कर ही रहे हैं, बट अगर हम वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन देखें, अगर वो यहाँ पर एक्सटेंट होते जाएंगे या उनको कुछ कोई भी बीमारी उनको भी फैलेगी, उनसे ये बीमारी हमको भी फैल सकती है, तो हमें उनको भी यहाँ पर उनकी भी देखभाल करनी पड़ेगी. सो ये जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ 5-year पीरियड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका फाइनेंशियल प्रोविजन क्या है दैट इज ₹1228.70 CR. ठीक है, तो ये फाइनेंशियल प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है. 5 साल की ये आपकी जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 5 साल के लिए, और ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. ओके, चलिए इसके बाद देखिए एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया है जिससे कि जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको इन्हांस किया जाए. सर्वेलेंस होनी चाहिए जूनोटिक और आपके बाकी के जो एनिमल डिजीज़ हैं उनके ऊपर. की एक्टिविटीज़ अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंतर्गत, तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन. जैसे कि पहली है डिफाइन करना जॉइंट इन्वेस्टिगेशन एंड आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम, और ये नेशनल और स्टेट लेवल पे वर्क करेंगी. तो यहाँ पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम आपकी बनाई जाएंगी नेशनल और स्टेट लेवल पे. डिज़ाइन किया जाएगा ना ओवरऑल इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम बिल्ड ऑन नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन. उसके बाद स्ट्रेंथन करा जाएगा रेगुलेटरी सिस्टम को. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपका जो नंदी ऑनलाइन पोर्टल है और जो आपका फील्ड ट्रायल गाइडलाइंस हैं वो सारी इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेट करती हैं. बट हमें क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, जिससे कि कोई भी अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वी आर अवेयर ऑफ सर्टन थिंग्स. क्रिएट करना होगा डिजीज मॉडलिंग एल्गोरिदम. अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई, मैंने जैसे बताया, कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी डिजीज आ रहा है, तो हमें उसके बारे में जानकारी है, हमारे पास उसका सोल्यूशन है, जिससे कि हम एक प्रॉब्लम से बच जाएंगे. यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर आउटब्रेक होता है उससे बच जाएंगे, है ना. अगर हम उसी टाइम पर हमारे पास किसी चीज़ का इलाज है या मैनेजमेंट है या हमें पता है कि ये चीज़ ऐसी है कि बहुत तेज़ी से फैलेगी, तो हम उसको वहीं के वहीं रोकने के लिए बहुत सारे यहाँ पर काम कर सकते हैं. स्ट्रैटेजाइज करना डिजास्टर मिटिगेशन विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. इनिशिएट करना टारगेटेड R&D टू डेवलप वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक थेरेपीज फॉर प्रायोरिटी डिजीज. और यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा जीनोमिक एंड इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस मेथड, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें टाइमलीनेस एंड सेंसिटिविटी ऑफ डिजीज डिटेक्शन. जैसे मैंने आपको भी बताया कि कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ है, ठीक है, कितना सेंसिटिव है वो, उसके बारे में आपको अगर पहले से ही जानकारी मिल जाएगी तो आप उसी बेसिस से जितने भी यहाँ पर आपके वैक्सीन्स हैं या जितनी भी थेरेपीज़ हैं जो कि उस मतलब उस डिजीज़ के लिए प्रायोरिटी, आप उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर इनिशिएट करा सकते हो. ओके, सो ये जो आपका टॉपिक था वो यहाँ पर हम लोग एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करें कि अगर कोई भी आगे जाके एनिमल्स को डिजीज़ होता है, ठीक है, या फिर अभी जो चल रहे हैं उनको हमें यहाँ पर ढंग से उनको जांच करनी चाहिए, उन्हें ढंग से एग्जामिन करना चाहिए, जिससे कि आगे जाके वो और बढ़े नहीं, और आगे अगर कोई डिजीज़ मान लीजिए होता भी है, कोई परेशानी होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर हमें पहले से जानकारी प्राप्त हो. ओके, चलिए अगर आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी डाउट रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे मुझसे. बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, शेयर, और देखो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना अगर आप चैनल पर नए हो. ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय ऑल ऑफ यू.